दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। 22-year-old डिलीवरी एग्जीक्यूटिव स्टैब्ड टू डेथ इन ब्रॉल। क्या मतलब हुआ इसका? 22 वर्षीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, डिलीवरी का एग्जीक्यूटिव मतलब जो डिलीवरी का काम करते थे, 22 वर्षीय व्यक्ति स्टैब्ड टू डेथ। क्या मतलब हुआ? स्टैब करने का मतलब होता है चाकू मार देना, छुरा घोंप देना। स्टैब्ड टू डेथ मतलब कि चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इन ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा या फिर विवाद। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। A 22-year-old delivery executive was allegedly stabbed to death। एक 22 वर्षीय डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मतलब डिलीवरी का काम करने वाले डिलीवरी एग्जीक्यूटिव was allegedly मतलब कथित तौर पर स्टैब टू डेथ, उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एंड हिज 3 रिलेटिव्स वर इंजर्ड, और जो उनके 3 रिश्तेदार हैं एंड हिज 3 रिलेटिव्स वर इंजर्ड, उन्हें घायल कर दिया गया। ड्यूरिंग अ ब्रॉल, एक विवाद के एक विवाद, ब्रॉल मतलब होता है विवाद या झगड़ा, और एक झगड़े के दौरान ड्यूरिंग ए ब्रॉल विद देयर नेबर्स, उनके पड़ोसियों के साथ। इन सेंट्रल दिल्लीज, सेंट्रल दिल्ली के मतलब के सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत में। इन सेंट्रल दिल्लीज आनंद पर्वत। पुलिस सैड ऑन संडे, पुलिस ने कहा रविवार को। एडिंग, ऐड करने का मतलब होता है जोड़ते हुए। एडिंग मतलब ये जोड़ते हुए। द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, मृतक। द डिसीज्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, जो डिसीज्ड है उसकी पहचान की गई है। हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज करण, करण के रूप में। हु लिव्ड, जो रहा करता था। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ। इन द प्रेम नगर एरिया, प्रेम नगर एरिया में, प्रेम नगर क्षेत्र में रहा करता था। आगे देखिए। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड करने का मतलब होता है आरोपी। द एक्यूज्ड स्टैब्ड करण, जो एक्यूज्ड है मतलब जो आरोपी है उसने करण को स्टैब किया। स्टैब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है छुरा घोंपना। स्टैब, द एक्यूज स्टैब्ड करण, जो आरोपी है उसने करण को चाकू घोंपा, स्टैब्ड करण। एंड लेटर, और बाद में। थ्रेस्ड, देखिए थ्रैश का मतलब होता है पीटना, बुरी तरह से पीटना, थ्रैश कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। लेटर मतलब बाद में, बाद में। लेटर थ्रेस्ड, और उसने पीटा। हिज अंकल दीपक परिहार 40, उसके जो अंकल थे दीपक परिहार 40, उनको। आंट मीनू, मतलब जो आंटी हैं मीनू, उनको। एंड कज़िन प्रवेश 22, और जो कज़िन है प्रवेश नाम दिया है जिनका, प्रवेश 22, उन्हें। विद स्टिक्स मतलब कि डंडों से। ऑन सैटरडे, सैटरडे को। द इंसिडेंट टुक प्लेस, देखिए जो वर्ड है आप देखते हैं टेक प्लेस, ये एक वर्ब है, और ये टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का घटना। तो क्या मतलब हुआ? द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है वो घटी। इंसिडेंट टुक प्लेस अ डे आफ्टर द फैमिली, एक दिन के बाद। डे आफ्टर द फैमिली हैड एन आर्गूमेंट, कि जब परिवार की बहस हुई। आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस। आफ्टर, ये जो घटना है कब घटी? अ डे आफ्टर द फैमिली हैड एन आर्गूमेंट, जब जो परिवार की जो थी बहस हुई, किससे? विद द एक्यूज्ड, आरोपी से। उसके एक दिन के बाद, मतलब बहस होने के एक दिन के बाद। विद द एक्यूज्ड मैन मतलब आरोपी आदमियों से। हु वुड अलेजडली, जो कथित तौर पर। हु वुड अलेजडली सिट इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस, जो उनके घर के सामने बैठा करते थे। एंड, और मेक ल्यूड कमेंट्स, और मेक ल्यूड का मतलब होता है भद्दे या फिर अश्लील, भद्दे कमेंट किया करते थे। मेक ल्यूड कमेंट्स ऑन पासरबाई, पासरबाई का मतलब राहगीर, जो वहाँ से गुजरने वाले होते हैं उन्हें पासरबाई कहा जाता है। तो जो एंड मेक ल्यूड कमेंट्स, और भद्दे कमेंट करते थे ऑन पासरबाई, राहगीरों पर। आगे देखिए। आफ्टर द आर्गूमेंट ऑन फ्राइडे, मतलब कि आफ्टर द आर्गूमेंट ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को बहस के बाद। आर्गूमेंट ऑन फ्राइडे। कॉप्स वर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया। एंड
दे पैसिफाइड। अब देखिए जो वर्ड आप देखते हैं पैसिफाई, इसका मतलब होता है शांत करना, और ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है पैसिफाई, और इसका मतलब होता है शांत करना। आप इसे नोट कर सकते हैं, शायद ये आपके लिए एक नया वर्ब, नई वर्ब हो सकती है। तो क्या मतलब हुआ, दे पैसिफाइड द सिचुएशन, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो स्थिति थी, सिचुएशन ही, उसे पैसिफाई मतलब शांत करा दिया, उन्हें शांत कर दिया, दे पैसिफाइड द सिचुएशन। वी सस्पेक्ट, सस्पेक्ट करने का मतलब होता है शक होना। वी सस्पेक्ट दैट की द एक्यूज जो आरोपी है वांटेड टू टेक रिवेंज। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कई बार हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग होता है, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो पहली वर्ब आएगी वो तो टेंस के अकॉर्डिंग ही आएगी, लेकिन जो दूसरी वर्ब आप प्रयोग करेंगे तो आपको हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये वांटेड, ये वांट की सेकंड फॉर्म है, और जैसे ये हम देख सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म ही आती है पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन जब हम एक और वर्ब उसके साथ ऐड करना चाहते हैं, मतलब कि दो वर्ब को मिला के हम कोई वाक्य बनाते हैं, तब हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले वो जो सेकंड फॉर्म है वो तो लिखनी है पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद हमें टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करें ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो क्या मतलब हुआ, वी सस्पेक्ट, हमें सस्पेक्ट करने का मतलब होता है शक होना या फिर संदेह होना। हमें संदेह है दैट की द एक्यूज जो आरोपी है वांटेड टू टेक रिवेंज। अब देखिए वांटेड का मतलब चाहना, टेक का मतलब लेना, और रिवेंज मतलब बदला। और ये जो आप शब्द देख रहे हैं रिवेंज, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है बदला। तो क्या मतलब हुआ, द एक्यूज जो आरोपी है वांटेड टू टेक रिवेंज, वो लेना चाहता था, टेक मतलब लेना, लेना चाहता था, क्या लेना चाहता था, वांट टू टेक रिवेंज, बदला लेना चाहता था। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने कहा। आगे देखिए, आफ्टर द आर्गूमेंट, सॉरी, अकॉर्डिंग टू परिहार, परिहार के अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, अकॉर्डिंग टू परिहार, परिहार के अनुसार, पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, पुलिस को सूचित किया गया। देखिए वॉज वर्ड के बाद जब थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस का टेंस होगा, तो आप इस चीज़ को भी नोट करेंगे, पैसिव वॉइस का टेंस है, पैसिव वॉइस का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। पुलिस वर इन्फॉर्म्ड, पुलिस को सूचित किया गया। अबाउट द एक्यूज्ड, मतलब क्या सूचित किया गया, पुलिस वर इन्फॉर्म, पुलिस को सूचित किया गया अबाउट द एक्यूज्ड रोमिंग इन द एरिया, अबाउट द एक्यूज की जो आरोपी हैं रोम कर रहे हैं, रोम मतलब घूमना, घूम रहे हैं, रोमिंग इन द एरिया क्षेत्र में, विद नाइफ्स, नाइफ्स मतलब चाकुओं के साथ। देखिए ये जो आप वर्ड देख रहे हैं नाइफ्स, ये नाइफ का प्लूरल है, नाइफ मतलब चाकू, और जो चाकू का जब प्लूरल नाउन आएगा तो नाइफ का जो प्लूरल होता है वो नाइफ्स होता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि जो आरोपी थे एक्यूज रोमिंग घूम रहे हैं इन द एरिया क्षेत्र में विद नाइफ्स चाकुओं के साथ, ऑन सैटरडे मॉर्निंग, ऑन सैटरडे मॉर्निंग मतलब कि शनिवार की सुबह। आगे देखिए, पुलिस सैड, पुलिस ने कहा एट 8:30 PM मतलब कि 8:30 बजे ऑन सैटरडे, सैटरडे को, दे रिसीव्ड 2 PCR कॉल्स, उन्होंने प्राप्त की, उन्हें प्राप्त हुई 2 PCR कॉल्स रिगार्डिंग अ क्वेरल, रिगार्डिंग मतलब होता है बारे में, रिगार्डिंग एक क्वेरल, और क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, एक झगड़े के बारे में, रिगार्डिंग क्वेरल, इन प्रेमनगर, प्रेमनगर में। आगे देखिए, अ टीम फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, एक टीम फ्रॉम कहाँ से, द लोकल पुलिस स्टेशन मतलब स्थानीय पुलिस स्टेशन से, रीच्ड द स्पॉट, ये सेकंड फॉर्म है रीच की, इसका मतलब होता है पहुँचना, तो ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आएगी, रीच द स्पॉट मतलब, और स्पॉट मतलब होता है घटना स्थल, जहाँ पर घटना घटी है उसे स्पॉट कहा जाता है। तो क्या हुआ, पुलिस स्टेशन की जो थी, अ टीम फ्रॉम द लोकल पुलिस स्टेशन रीच्ड द स्पॉट, वो घटनास्थल पर पहुंची, एंड द इंजर्ड, और जो घायल थे, वर टेकन टू द हॉस्पिटल, ये भी पैसे वॉइस का टेंस है, वर टेकन उन्हें ले जाया गया, टू द हॉस्पिटल अस्पताल ले जाया गया। करण वॉज रेफर्ड, करण को रेफर कर दिया गया टू अनदर हॉस्पिटल, दूसरे अस्पताल में, एज जैसे कि हिज कंडीशन वॉज सीरियस, जो उसकी कंडीशन थी मतलब जो उसकी स्थिति थी वो क्या थी, सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर, उसकी स्थिति गंभीर थी। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, ही सकम्ड, सकम करने का मतलब होता है कि चीज़ का एक घुटने टेक देना, हार जाना। ही सकम्ड टू इंजरीज, क्या मतलब हुआ कि वो अपनी जो इंजरीज थी मतलब कि जो उसकी चोटें थी, ही सकम्ड मतलब वो सकम कर गया, ही सकम टू हिज इंजरीज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट,
मतलब वो सकम्ब हो गया, मतलब उसने घुटने टेक दिए, टू इंजरी चोटों के आगे, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मतलब कि इलाज के दौरान। और इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति की किसी चीज़ की वजह से मृत्यु हो जाए तो उसमें इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। ही सकम्ड टू इंजरीज, मतलब ये चोटों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के मतलब कि ट्रीटमेंट के दौरान, इलाज के दौरान, एंड वॉज डिक्लेयर्ड डेड, और उसे मृत घोषित कर दिया गया, दे एडेड, उन्होंने जोड़ा। आगे देखिए, करण हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम वर्क, करण बस काम हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम वर्क, करण बस काम से वापस ही आया था, वैन जब, ही वॉज अटैक्ड जब उस पर हमला किया गया, अकॉर्डिंग टू हिज अंकल उसके अंकल के अनुसार, वी केम टू नो, देखिए जो वर्ड आप देख रहे हैं कम टू नो, ये पूरा एक शब्द है जिस ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पता चलना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर ये इसकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और कम की सेकंड फॉर्म केम, तो ये हो जाएगा केम टू नो मतलब पता चलना। वी केम टू नो क्या मतलब हुआ, हमें पता चला दैट की ही वॉज स्टैब्ड 8 टाइम्स, कि उसे 8 बार मतलब चाकू घोंपा गया। द एक्यूज्ड यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ आर हाउस, क्या मतलब हुआ। अब देखिए यूज टू का प्रयोग कब होता है, जब हम पास्ट के अंदर कोई भी एक कंसिस्टेंट एक्टिविटी को दिखाते हैं कि पास्ट में कोई भी चीज़ बराबर हुआ करती थी, तो वहाँ पर हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना होता है। आप इन चीज़ों को याद रखें, और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। द एक्यूज्ड जो आरोपी हैं, यूज्ड टू सिट वो बैठा करते थे, इन फ्रंट ऑफ आर हाउस हमारे घर के सामने, एंड पास ल्यूड कमेंट्स और भद्दे कमेंट पास किया करते थे, पास ल्यूड कमेंट्स ऑन पीपल लोगों पर, पासिंग बाय जो वहाँ, ऑन पीपल पासिंग बाय जो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वी आस्क्ड देम हमने उनसे कहा, सेवरल टाइम्स, सेवरल का मतलब होता है अनेकों बार, सेवरल टाइम्स हमने उनसे अनेकों बार कहा, नॉट टू सिट देयर वहाँ ना बैठने को, हमने उनसे अनेकों बार कहा, क्या कहा, नॉट टू सिट देयर वहाँ ना बैठने को, बट लेकिन, दे नेवर हर्ड। अब देखिए जो वर्ड आप देख रहे हैं हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है सुनना। तो क्या मतलब हुआ, बट दे नेवर हर्ड, बट लेकिन दे नेवर हर्ड उन्होंने कभी नहीं सुना, नेवर का मतलब है कभी नहीं, दे नेवर हर्ड अस मतलब कि उन्होंने हमारी बात कभी नहीं सुनी। ऑन फ्राइडे शुक्रवार को, देयर वॉज एन आर्गूमेंट ओवर दिस मतलब इस बात पर एक बहस हो गई, एंड और दे हैड थ्रेटेंड अस, देखिए थ्रेटन मतलब धमकाना, सेकंड फॉर्म है, दे थ्रेटेंड अस उन्होंने हमें धमकाया, विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस, डायर कॉन्सिक्वेंसेस आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है घातक परिणाम, उन्होंने हमें धमकाया, कैसे धमकाया, थ्रेटेंड अस विद डायर कॉन्सिक्वेंसेस मतलब घातक परिणामों से हमें धमकाया। परिहार अलेस्ट, परिहार ने आरोप लगाया। आगे देखिए, 5 men 5 आदमी, सोनू 30, शिवम 22, दीपक 22 एंड जसविंदर 20, पिंटू 18 हैव बीन अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार किए जा चुके हैं, एंड अ 17 ईयर ओल्ड एक 17 वर्षीय को अप्रहेंडेड पकड़ा गया इन द केस में, सैड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल हैं संजय कुमार सैन उन्होंने कहा। आगे देखिए, अ केस हैज़ बिन रजिस्टर्ड एक केस को रजिस्टर कर लिया गया है अंडर सेक्शन 302 मर्डर 302 के अंतर्गत मर्डर, 308 अटैम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, एंड 34 और 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ द आईपीसी पुलिस साइड पुलिस ने कहा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। मैंने कोशिश की है आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।